जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्रुप। दोस्तों आज की वीडियो में कल्याणी के चालुक्य और बेंगी के चालुक्य के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले हम लोग वातापी का चालुक्य और राष्ट्रकूट वंश पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य जो सामंत का जीवन जी रहे थे। जब दंतीदुर्ग ने वातापी के चालुक्य वंश के शासक कीर्तिवर्मन की हत्या कर दी और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, तब से जो चालुक्य थे वो सामंती जीवन जी रहे थे। राष्ट्रकूट की कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठा लिया और राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कर्क द्वितीय की हत्या तैलव द्वितीय नामक चालुक्य ने कर दी। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय की हत्या तैलव द्वितीय नामक चालुक्य ने कर दी। इतना सब आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़े। यही कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। तैलव द्वितीय कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। इस वंश का अगला शासक सोमेश्वर था, जिसने राजधानी मानखेड़ से कल्याणी स्थानांतरित किया। सोमेश्वर ने अपनी राजधानी मानखेड़ से कल्याणी स्थानांतरित किया, जिस कारण इस वंश का नाम कल्याणी का चालुक्य हो गया। राष्ट्रकूटों की राजधानी मानखेड़ थी। इसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा अलग करूं जिससे मेरा भी इतिहास में नाम आए, तो इसने मानखेड़ से राजधानी कल्याणी स्थानांतरित कर दी थी, जिस कारण इस वंश का नाम भी कल्याणी का चालुक्य हो गया। सोमेश्वर को चोल शासक राजराज ने कई बार पराजित किया, जिससे अपमानित होकर सोमेश्वर ने तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या कर ली। सोमेश्वर को चोल शासक राजराज ने इतनी बार पराजित किया, इतना परेशान किया, जिससे तंग आकर सोमेश्वर ने तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या कर ली। और इस वंश का अगला शासक विक्रमादित्य 5 बना। यह एक कुशल योद्धा था। विक्रमादित्य 5 एक कुशल योद्धा था और विक्रमादित्य 5 ने चोल के प्रभाव को रोक दिया था। यह साहित्य प्रेमी था। जो विक्रमादित्य 5 था वो साहित्य प्रेमी भी था। इसके जो राजकवि थे वो थे बिल्हड़। विक्रमादित्य 5 के राजकवि का नाम बिल्हड़ था और इन्होंने विक्रमांक देव चरित नामक पुस्तक लिखी थी। अगर आपसे कहीं भी ये पूछ लिया जाए कि विक्रमांक देव चरित नामक पुस्तक किसने लिखी, तो आंसर हो जाएगा बिल्हड़। और इसके दरबार में विक्रमांक देव 5 के दरबार में विज्ञानेश्वर रहते थे, जिन्होंने मित्राक्षर नामक पुस्तक लिखी। विज्ञानेश्वर ने मित्राक्षर नामक पुस्तक लिखी और इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था। ये आपको याद रखना है कि कल्याणी वंश के अंतिम शासक कौन थे? सोमेश्वर चतुर्थ। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि किस वंश के प्रथम राजा और अंतिम राजा ही ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आगे हम स्टार्ट करते हैं बेंगी का चालुक्य वंश। बेंगी का चालुक्य वंश, यह चालुक्य की सबसे कमज़ोर शाखा थी। बेंगी का चालुक्य जो शाखा थी वो चालुक्य वंश की सबसे कमज़ोर शाखा थी और जो कि आंध्र प्रदेश के बेंगी में थी। और इस वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे। बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे और इस वंश में कोई भी प्रतापी शासक नहीं हुआ। इस वंश का सबसे योग्य शासक विजयादित्य तृतीय था। बेंगी के चालुक्य वंश में सबसे योग्य शासक विजयादित्य तृतीय था। और यहीं पर ये टॉपिक समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।